ऑप्शन ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल बनने के लिए सबसे ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है? कोई कहेगा रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई कहेगा स्ट्रेटजी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेरे हिसाब से ऑप्शन ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल होने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टॉप लॉस लगाना। ठीक है, स्टॉप लॉस लगाना, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है सही जगह पर स्टॉप लॉस लगाना। क्योंकि आपने ये चीज गौर जरूर की होगी कि जब भी आपके अगेंस्ट जाती है मार्केट ऑप्शन ट्रेडिंग में खासकर, तो लॉस बहुत तेज स्पीड से बढ़ने लगता है, और जो लोग स्टॉप लॉस नहीं लगाते ऑप्शन ट्रेडिंग में, उनका पूरा कैपिटल देखते ही देखते वाइप आउट हो जाता है। अगर आपके साथ कभी ऐसा हुआ है तो कमेंट में जरूर बताएं। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप ऑप्शन ट्रेडिंग में सही जगह पर स्टॉप लॉस लगाना सीख जाओगे, और साथ ही में ये भी बताएंगे आपको कि मान लीजिए आप डिसाइड करके बैठे हो कि किसी भी ट्रेड में आप 1000 रुपए से ज्यादा का लॉस नहीं करोगे, मतलब एसएल लगाओगे 1000 का ही सिर्फ। ठीक है, 1000 से ज्यादा लॉस नहीं करोगे, तो उस केस में आप क्वांटिटी लॉट साइज कैसे डिसाइड करोगे किसी भी इंडेक्स का? तो दोस्तों वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है, इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग आ चुके हैं अपने निफ्टी के चार्ट पे। ठीक है, दिख रहा होगा आपको कि मार्केट अप ट्रेंड में है। ठीक है, यहाँ पे तो जब भी आप कॉल या पुट ऑप्शन खरीदते हो तो आप निफ्टी के चार्ट के हिसाब से कॉल या पुट ऑप्शन खरीदते हो, निफ्टी के चार्ट को एनालाइज करते हो, तब कॉल या फिर पुट ऑप्शन खरीदते हो। तो आपने यहाँ पे देखा कि अप ट्रेंड मार्केट है, तो आप एंट्री करने कब सोचोगे? जब मार्केट में एक पुल बैक आएगा। तो मान लीजिए यहाँ पे एक मार्केट अप ट्रेंड था, यहाँ से पुल बैक आया। ठीक है, एक बड़ी सी रेड कैंडल आपको दिख रही होगी। ठीक है, जहाँ पे एरो है मेरा। ठीक है, अब ये बड़ी सी रेड कैंडल दिखी तो आपने सोचा यहाँ पे आप कॉल बाय करोगे कब? जब यहाँ पे ग्रीन कैंडल क्लोज दे देगी 15 मिनट चार्ट में। तो जैसा कि आपने सोचा था, ये देखिए ये वाली ग्रीन कैंडल ने यहाँ पे क्लोजिंग दे दी। ठीक है, यहाँ क्लोजिंग दे दी, तो आप यहाँ पे एंट्री बना लेते हो इस पॉइंट पे। 25,000 के जब निफ्टी होता है तो वहां पे एंट्री ले लेते हो। ठीक है, अब यहाँ पे स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए था आपका? जो होना चाहिए था निफ्टी के चार्ट के हिसाब से, आप बोलोगे सर इस कैंडल के नीचे होना चाहिए था परफेक्ट स्टॉप लॉस। तो बिल्कुल सही है आपका, लेकिन जब आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो आपको स्टॉप लॉस जो प्रीमियम आप खरीद रहे हो, जिस स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम आप खरीद रहे हो, उस स्ट्राइक प्राइस के चार्ट पे जाके आपको वहां पे उसके हिसाब से स्टॉप लॉस लगाना होता है। ठीक है, गौर से सुनिएगा। ठीक है, अब जैसा कि आप देख रहे हो, अब मैं सिखाता हूँ आपको वो कैसे लगाते हैं। ठीक है, अब देखो आप ये जो आपने कैंडल देखी ग्रीन वाली, जिसके नीचे आपने निफ्टी के चार्ट पे स्टॉप लॉस डिसाइड कर लिया है, अब आपको देखना है ये कितने बजे की कैंडल है। जैसा कि आप देख सकते हो नीचे ये 12:30 बजे की कैंडल है। ठीक है, 12:30 बजे की कैंडल है। ठीक है, जैसा कि आपको दिख रहा है। अब आपको सिंपली क्या करना है दोस्त? अब आपको सिंपली, जैसे आप 25,000 का स्ट्राइक प्राइस खरीद रहे हो कॉल का। ठीक है, अगर हम 25,000 के स्ट्राइक प्राइस पे जाएं, ठीक है, 25,000 के स्ट्राइक प्राइस का चार्ट खोल लेंगे आप फिर। ठीक है, तो वहां पे हम लोग ने देखा था कितने बजे की कैंडल थी वो निफ्टी के चार्ट पे, कितने बजे की कैंडल के नीचे आपने स्टॉप लॉस लगाया है? 12:30 बजे की कैंडल के नीचे आपने स्टॉप लॉस लगाया है। सिमिलरली यहाँ पे प्रीमियम का जो आपने चार्ट खोला है जिसमें आप ट्रेड ले रहे हो, उस कैंडल को 12:30 बजे वाली कैंडल आप देख लो। ठीक है, अब आपने एंट्री कहाँ पे करी? यहाँ पे 180 रुपीज पे आपने एंट्री करी। ठीक है, और आपका स्टॉप लॉस इस यहाँ पे होगा, आप इस प्रीमियम के प्राइस के हिसाब से इस कैंडल के नीचे 12:30 बजे की कैंडल के नीचे यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा, मतलब 157 रुपीज का आपका स्टॉप लॉस सेट हो जाएगा। ठीक है, आपकी एंट्री 180 रुपीज पे हो रही है और 157 पे आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो दोस्तों अब आपने ये तो सीख लिया कि ऑप्शन ट्रेडिंग में एसएल कैसे लगाया जाता है, लेकिन अब सपोज करिए आपका जो आपने लॉस डिसाइड कर रखा है पर ट्रेड, वो है, मान लीजिए दोस्तों अब आपने अपना जो लॉस है ना वो फिक्स कर रखा है कि आप हर ट्रेड में 3450 रुपए से ज्यादा का लॉस नहीं लोगे। मैंने 3450 एक राउंड फिगर लिया ताकि ये डिवाइड हो जाए आसानी से। आप कोई भी स्टॉप लॉस अपना सिलेक्ट कर सकते हो, 500, 1000, 1500, जिस हिसाब से आपकी कैपेसिटी है लेने की। मैं यहाँ पे 3450 रुपए का एक नंबर ले रहा हूँ ताकि वो डिवाइड हो सके। ठीक है, अब यहाँ पे आपकी एंट्री हो रही है 180 रुपीज पे। ठीक है, चार्ट पे 180 रुपीज पे आपकी एंट्री थी और प्रीमियम के चार्ट पे, और एसएल पे, एसएल आपका 157 रुपीज पे था, मतलब 157 पे जैसे वो प्रीमियम आता आप निकल जाते। ठीक है, अब इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 23 पॉइंट्स का आता है। ठीक है, 23 पॉइंट्स का आपका एसएल था। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो आपका एसएल है और जो चार्ट का एसएल है उन दोनों को डिवाइड कर देना है। ठीक है, 3450 डिवाइडेड बाय 23 जैसे ही आप करोगे वैसे ही आपको क्वांटिटी मिल जाएगी कि कितनी क्वांटिटी के साथ आपको ट्रेड करना है। तो 150 क्वांटिटीज आ रही है। ठीक है दोस्तों, लेकिन जैसा कि आप जानते हो जब आप निफ्टी के ऑप्शन में ट्रेड करते हो या फिर किसी भी ऑप्शन में ट्रेड करते हो, वहां पे लॉट्स आपको मिलते हैं। ठीक है, तो निफ्टी का जो एक लॉट होता है वो 75 क्वांटिटी का होता है। अब हमको लॉट निकाल लेने उस हिसाब से, तो 150 क्वांटिटी आई और निफ्टी का एक लॉट 75 क्वांटिटी का होता है, तो हम लोग 150 को 75 से डिवाइड कर देंगे तो हमको 2 लॉट मिल जाएंगे। तो आप 2 लॉट निफ्टी का खरीद के अगर इस जगह पे ट्रेड करोगे तो आपको 3450 से ज्यादा का लॉस नहीं हो सकता। आई होप अब आपको ये बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। अब दोस्तों हम लोग देख लेते हैं एक बार पुट का एग्जांपल, कैसे आप पुट के चार्ट पे स्टॉप लॉस लगा सकते हो। ठीक है, तो देखा दोस्तों आपने कितना सिंपल था ऑप्शन ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस लगाना। इसी तरह से हम पुट का भी लगा सकते हैं। ठीक है, अब पुट का मैं आपको बताऊंगा।
तो दोस्तों अब हम लोग देखेंगे कि पुट के ऑप्शन में आपको कैसे स्टॉप लॉस लगाना है। प्रोसीजर सेम है, लेकिन मैं आपको एक बार और सिखा दे रहा हूं ताकि आप कॉल वाले ऑप्शन को भी रिकॉल कर लो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जैसा आपको दिख रहा है, आपने देखा यहाँ पे मार्केट ऊपर गई, इस रेजिस्टेंस जोन से नीचे आ गई, तो आपने सोचा कि जब अगली बार मार्केट यहाँ पे फिर आएगी और रेड कैंडल बनने की क्लोजिंग दे देगी, तब आप उसके बाद एक पुट ऑप्शन खरीद लोगे नीचे की तरफ का, ठीक है। तो आपने देखा यहाँ पे ये रेड कैंडल बन गई, ठीक है। यहाँ पे रेड कैंडल ने क्लोजिंग दे दी, ठीक। यहाँ पे आपको दिख गया रेड कैंडल क्लोजिंग दे दी, तो आप एंट्री कहाँ पे करोगे, ये यहाँ पे करते 24,800 के आसपास एंट्री करते, ठीक है। आपका स्टॉप लॉस कहाँ होता, जिस रेड कैंडल ने क्लोजिंग दी है पहले उसके नीचे आपका स्टॉप लॉस होता है निफ्टी के चार्ट के हिसाब से, मतलब कि ये आपका स्टॉप लॉस होता है, ठीक है। यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होता है। तो अब आपको क्या करना है, देखना है कि ये कितने बजे की कैंडल है, ठीक है। इस कैंडल का टाइमिंग देख लेना है आपको सबसे पहले। तो ये कैंडल है हमारी, जैसा कि आप देख सकते हो नीचे 2:15 मतलब 14:15 मतलब 2:15 की, ठीक है। तो अब आपको पुट साइड का जो भी आप स्ट्राइक प्राइस खरीदोगे उसके चार्ट पे जाना है। अगर हम यहाँ पे देखें तो 24,800 24,900 का हम लोग खरीदते हैं पुट ऑप्शन। तो अब हम लोग इस 24,900 के पुट के चार्ट को खोल लेंगे, ठीक है। 24,900 के पुट के चार्ट को जैसा कि मैंने आपकी स्क्रीन पे लगा दिया है। अब हमें 2:15 की कैंडल को फाइंड आउट करना है, ठीक है। 2:15 की कैंडल, जैसा कि आप देख सकते हो 2:15 की जो पुट साइड के ऑप्शन की कैंडल है ये आपकी, ठीक है। अब आपको क्या करना था, जस्ट इसके नीचे आपका स्टॉप लॉस रहता है इस कैंडल 205 के, ठीक है। और आपका एंट्री यहाँ पे होता 221 पे कहीं, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में सबसे पहले तो स्टॉप लॉस लगाना है, ठीक है। तो दोस्तों ये था बहुत आसान सा तरीका आपको सिखाने के लिए कैसे आप ऑप्शंस के चार्ट पे एसएल लगाते हो। और दोस्तों आपको बिना एसएल लगाए ऑप्शन के चार्ट पे कभी भी ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एसएल बहुत जल्दी जाएगा लेकिन आपका कैपिटल जरूर सेव होगा ऑप्शन ट्रेडिंग में, और जब प्रॉफिट बनेगा तो वो भी बहुत तेज बनता है। इसीलिए आपको एसएल लगा के चाहिए ताकि आपका लॉस जो है मिनिमम रहे और जब प्रॉफिट हो तो बिग हो ऑप्शन ट्रेडिंग में। क्योंकि अगर आप एसएल नहीं लगाते हो तो आपको पता है पूरा कैपिटल उड़ जाता है आपका। इसीलिए एसएल लगाना आज से ही शुरू कर दीजिए और अपनी प्रॉफिट जर्नी आज ही से बिगिन करिए। तो दोस्तों अगर वीडियो में कुछ भी आपको सीखने को मिला हो तो लाइक जरूर दबाइएगा और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को। दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।